प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत खास है। आज के सेशन में जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, हम बातें करने वाले हैं स्पेशली 2-3। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आज के सेशन में हम अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसकी कट ऑफ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको एहसास होगा कि आपकी कट ऑफ भी कितनी कम जा सकती है। हम आज डिस्कस करेंगे। आपके बहुत से कमेंट्स आए हैं कि सर कितने प्रश्न डिलीट होंगे, और डिलीट अगर प्रश्न हो गए तो फिर मार्किंग कैसे होगी। आपने पूछा है कि जो 40% मार्क्स मिनिमम जरूरी हैं, अगर बहुत से प्रश्न डिलीट हो गए तो वो फिर डिलीट होने के बाद बचे हुए प्रश्नों में से मार्क्स देखेंगे या फिर पूरे में से देखेंगे। आपने ये भी पूछा है कि डिलीट प्रश्नों पर आप पत्ती लगा सकते हैं क्या। आपने ये भी पूछा है कि कट ऑफ में डिलीट प्रश्नों से किसको फायदा होगा, किसको बोनस मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं। शॉर्ट में वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने वाला हूं वो ये है कि फाइनली RSMSSB यानी राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक रिजल्ट जारी किया है फाइनल। हालांकि उससे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रिजल्ट दिया था, लेकिन अभी 14 मार्च को अंतिम कट ऑफ आई है, अंतिम जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये रिजल्ट एक तो हमें ये बताता है कि अब आपके रिजल्ट, बाकी रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, तो रिजल्ट आपके बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में एक खास बात और भी हम ध्यान रखेंगे। हमारा आज 11 बजे से वो अभियान शुरू है जिसकी शुरुआत हमने राजस्थान में करी थी कि साहब पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट दें, फिर सेकंड ग्रेड का दें, और फाइनली रीट का दें। तो सरकार ने उस पर कान खड़े हो गए हैं सरकार के, और आज हम ट्विटर पे इसको ट्रेंड कर देंगे, इस मैसेज को। उसकी बात भी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि RSMSSB ने जो रिजल्ट दिया है, ये रिजल्ट है पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन का। बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और इसमें पदों की संख्या थी 460। कितने? ओनली 460। 460 पद थे। फॉर्म भरे गए थे। अपीयरेंस थी करीब 60,000 बच्चों की। और जब पदों की संख्या इतनी कम होती है 460, तो आप सोच सकते हैं अगर हम 60,000 बच्चों से कंपेयर करें तो लगभग 130, एक सीट के लिए लड़ाई 130 बच्चों में, तो कितनी ऊंची जा सकती है मेरिट। लोगों ने जब इसके मेरिट के कट ऑफ के अनुमान बताए थे तो 80%, 82%, 78% बताए थे। और ये जब रिजल्ट आया परसों, तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि केवल 460 पद होने के बावजूद भी कट ऑफ क्या रही फाइनल सिलेक्शन की, आपके सामने है। आपके सामने है फाइनल कट ऑफ। 400 मार्क्स के दो पेपर थे इसमें एक्चुअली। दरअसल 200 नंबर का पहला पेपर और 200 नंबर का दूसरा। और उसमें देखिए, ये रही आपके सामने अंतिम चयन की कट ऑफ। जनरल की कट ऑफ रही 400 में से 250 नंबर। ये मार्क्स हैं, मार्क्स आउट ऑफ 400। 250 में जनरल पे सिलेक्शन हो गया मेल का, यानी केवल 62%। आप बोलेंगे साहब 62%? बिल्कुल 62%, क्योंकि पदों की संख्या केवल 460 है। आप अपने थर्ड ग्रेड के पदों से तुलना करें तो 460 और 48,000, कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा गैप है। यह बात बच्चों ध्यान रखनी है आपको। 250 मेल 62% और फीमेल 234, यानी 4% और कम हो गई फीमेल। तो ओबीसी 242, 60% मेल बॉयज और 221 फीमेल गर्ल्स, यानी ये तो 4% और कम हो गई। ईडब्ल्यूएस में 231, 58% पे सिलेक्शन हो गया 460 पदों में, और 218 ईडब्ल्यूएस की लड़कियों को पोस्टिंग मिल गई। पोस्टिंग अभी देने वाले हैं। एमबीसी में 226, यानी 57% पे एमबीसी का मेरा बच्चा सेलेक्ट हो गया 460 में, सोचिए आप। और 216 पे लड़की सेलेक्ट हो गई।
एससी के बच्चे 201 यानी 50% पे सेलेक्ट हो गए, और एससी की लड़कियां तो उससे भी 21 नंबर कम, 22 नंबर कम, 179, 179। 179 का मतलब समझते हैं आप? 45%। 460 पोस्ट में 45% मार्क्स लेके सिलेक्शन ले लिया। और एसटी में बॉयज 191 पे, लेकिन एसटी की लड़कियों ने 198 कट ऑफ उनकी रही है। 48% एसटी बॉयज की कट ऑफ रही है। तो बच्चों, जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई तहे दिल से, क्योंकि वो टिके रहे, डटे रहे और कोई गलत कदम नहीं उठाया। नहीं तो आप सोचिए कि हमारे जो बेवकूफ़ बच्चे थे, इतने अच्छे मार्क्स के बावजूद वो हमको छोड़ के चले गए। यहाँ तो ये एसटी में, एससी में, एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, कहीं भी बात करें, ओबीसी में, उसके 240 नंबर भी होते, 260 भी होते, तो भी वो टेंशन में रहता, लेकिन मेरिट तो फिर कितनी नीचे गई। ऐसा ही कुछ आपको भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बिंदास रहें, और आपको खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, और वो है कमाल की बात। बच्चों ध्यान रखना, हमने आपको बोला था अभी बार बार, पदों की संख्या कितनी? 460। और इससे जस्ट पहले भी आपके अधीनस्थ बोर्ड ने एक रिजल्ट दिया था, आपको याद होगा। उसका फाइनल रिजल्ट आया था दिसंबर में, अभी 2022 दिसंबर में, और वो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती थी। बहुत महत्वपूर्ण और खास बात, पदों की संख्या 9862। पदों की संख्या 9862 पद। इसका मतलब 9862 पद बहुत होते हैं, और जब बहुत पद होते हैं तो फिर परिणाम कैसे आते हैं? जब नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको पता है इसमें मिनिमम मार्किंग शिक्षक भर्ती के लिए, चूंकि कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक ही हैं, आप आवाज नहीं करें प्लीज, कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक ही हैं, और शिक्षक भर्ती के लिए हर पेपर में, चाहे कितने भी पेपर हो, 40% मार्क्स जरूरी हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स जरूरी हैं। जब पदों की संख्या 9862 थी, जब नेगेटिव मार्किंग भी थी, जब 40% और 35% के बैरियर भी थे, तो रिजल्ट आपके सामने है। जनरल का रिजल्ट रहा मार्क्स 80, ओबीसी का रिजल्ट रहा मार्क्स 80, 200 में से। इसका मतलब जनरल और ओबीसी में 40%, यानी मिनिमम जो पासिंग मार्क्स दिए थे वो किसी ने ले लिए, उसका सिलेक्शन हो गया। ओबीसी और जनरल में 40%, सोचिए 40% पे सिलेक्शन हुआ। एससी और एसटी में 70, मिनिमम 35% पे सिलेक्शन हुए। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि साहब पदों की संख्या 9862 थी, 460 नहीं थी, और नेगेटिव मार्किंग थी। 150 में से 150 गोले काले करने का काम नहीं था। और बहुत बड़ी बात, 9862 पद थे, नेगेटिव मार्किंग थी, 40% और 35% का क्राइटेरिया था। तो बच्चों, केवल 5847 बच्चे ही ऐसे थे जो 35% और 40% नंबर ला पाए। इसका मतलब 4015 पद तो खाली रह गए। इससे बड़ा कमाल कोई हो सकता है? इससे बड़ा प्रूफ कोई हो सकता है? आप में से बहुत से बच्चे तो फिर भी बोलेंगे सर रीट में ऐसा नहीं होगा, थर्ड ग्रेड में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या थर्ड ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है? क्या थर्ड ग्रेड का पेपर ऐसा पेपर था कि कोई भी नींद में कर देगा? लेवल 2 में साइंस मैथ में तो लोगों से कैलकुलेशन तक नहीं हुए। आईटी कंप्यूटर की वो बातें जो किसी ने सुनी नहीं थी वो आई हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न आए हैं। अच्छा हाँ, वो पूरी भारत के मेरे बच्चे, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले, तो उन्होंने तो अभियान भी चला दिया कि साहब इनमें हमको बोनस दीजिए। हालांकि बोनस देती है सरकार, बहुत बढ़िया है, हमको कोर्ट में किसी भर्ती को नहीं अटकाना है बच्चों, क्योंकि आगे भी भर्तियों के अंबार हैं, ये हमको ध्यान रखना है। समझ में नहीं आए सर, आपने तो जो मेरे जोधपुर वाले बच्चों को तो फायदा हुआ है, बाड़मेर वालों को हुआ है, लेकिन हमारे इधर वाले बच्चे तो समझ भी नहीं पाए। तो हो सकता है जोधपुर और बाड़मेर वाले बच्चे दूसरी चीज़ों में उलझ गए होंगे। यही तो होता है जब बहुत से सब्जेक्ट, बहुत से टॉपिक्स एक साथ एक पेपर में शामिल किए जाएं, तो उसमें ऐसा ही होता है कि किसी का कोई पक्ष मजबूत है तो कोई दूसरा पक्ष कमजोर है, और फिर ऊपर से नेगेटिव मार्किंग होती है।
तो फिर कमाल होते हैं और पदों की संख्या में हमारे बच्चे निहाल होते हैं, क्योंकि 8,000 माफ करें 9,862 पदों में जब 4,000 पद खाली रह सकते हैं, तो प्यारे बच्चों अपने पास तो 48,000 पद हैं। और हम आज ट्विटर पे अभियान भी चलाने वाले हैं। हमने श्री गणेश कर दिया है। राजस्थान में हमने सबसे पहले जो मांग उठाई थी उसके असर होने लगे हैं। क्या है उसकी बात करेंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए बिल्कुल बिंदास रहना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हालांकि आपको तैयारी शुरू कर देनी है, और तैयारी कैसे शुरू करनी है उसकी भी हम बात करेंगे। अपना चैनल, अपनी चीज़ें। अच्छा, एक बात और अभी भी बहुत से मासूम बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ आए हैं, कट ऑफ देख रहे हैं, और उनको एहसास भी हो रहा है कि इस चैनल पे उनके सपने पूरे हो सकते हैं, उनको मंजिल मिल सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपकी मेहनत आपको मंजिल दिलाएगी, लेकिन हम उसमें आपके लिए फैसिलिटेटर की भूमिका ज़रूर निभाएंगे। फिर भी वो सब्सक्राइब बटन को टच क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे पिछले कट ऑफ की वीडियोस को 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब उसमें से आधे बच्चों ने भी नहीं किया। तो ऐसे ही गलती क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि फिर मुझे मत कहना कि सर हमको नहीं पता था। आप इतने भोले हैं कि आपको ये नहीं पता कि उसमें सब्सक्रिप्शन का एक सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको टच करना है बस आपको। पास में बेल आइकन है, उसको हल्का सा टच करना है या हिट करना है। ओके, अगली महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करें, वहां पदों की संख्या 460 थी, तो 60%, 58%, 45% तक मेरिट आई थी ना परसों वाले रिजल्ट में। और अनुदेशक में जब पदों की संख्या 9,800 के करीब हो गई, तो फिर पद ही खाली रह गए साहब। रीट में क्या था? देखिए, रीट में क्या था, रीट मेंस में क्या था आपको पता है? रीट मेंस में L1 में 21,000 पोस्ट है साहब, 21,000। कम नहीं होती 21,000, बहुत बड़ी भर्ती है। और लगभग 190,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। 1,90,000 के करीब बच्चे बैठे थे परीक्षा में, 21,000 पद थे। हमारे छोटे भाई बहन जो L1 वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी राहत कि 9 में से 1 सिलेक्शन है, यानी हर 9वां बच्चा सिलेक्ट होगा। वहां पता है आपको 460 पदों का ये जो रिजल्ट आया है, उसमें 130 से ऊपर, यानी एक पोस्ट के लिए 130-35 बच्चों में संघर्ष था। और कहा 9 बच्चों में से 1 होगा। आप सोच सकते हैं मेरिट कितनी नीचे जाएगी। हमने जो आपको L1 की मेरिट बताई है उससे भी नीचे जाएगी। साइंस मैथ में 7,400 पद हैं, यहां 24 बच्चों में 1 बच्चे का सिलेक्शन होगा। इनमें से कितने बच्चे सीरियस होते हैं, कितने बच्चे अल्टीमेटली बेहतर तैयारी करते हैं, ये सारा आपके सामने आ जाएगा। साइंस मैथ की कट ऑफ भी हमने जो आपको बताई है उससे नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। एसएसटी में 32 बच्चों पे 1 बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो एसएसटी में कितने तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी भी दिया है, एसएसटी भी दिया है, इंग्लिश भी दिया है, एसएसटी भी दिया है। और एसएसटी में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार ही आए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा सीरियसली तैयारी भी नहीं कर पाए थे। और एसएसटी का तो सिलेबस भी अपने आप में कितना वाइड है, कितने सब्जेक्ट हैं उसमें, तो मासूम से बच्चे उनमें भी उलझ के रह गए हैं। ठीक है, एसएसटी में 4,712 पोस्ट है और लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चों ने अपीयरेंस दी है परीक्षा में, परीक्षा हॉल में गए हैं। साइंस मैथ में करीब 2.25 लाख बच्चों की अपीयरेंस मानते हैं हम, लगभग 7,500 पोस्ट हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो नेमत है, जिस तरह से L1 में हर 9वें बच्चे का सिलेक्शन है, इंग्लिश में भी 8,782 पोस्ट है। 8,782 पोस्ट हैं और केवल 80,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। यानी इंग्लिश में हर 8वां 9वां बच्चा सिलेक्ट होगा। मैंने बताया था कि एग्जाम्पल, किसी का फोन आया था, उसको इतना डिप्रेशन हो रहा था, 90 क्रॉस मार्क्स थे, तो मैंने उसको कहा कि आप तो कट ऑफ से बहुत ऊपर हो और यकीनन ऐसा होगा। संस्कृत में पद हालांकि कम है 1,808, लेकिन अपीयरेंस भी कम है, 33,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। तो यहां 19:1 का रेशियो है, इसलिए संस्कृत वाले भी निश्चिंत रहें। हिंदी में टेंशन है, हिंदी में लगभग 2.25 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, 164 के माना है हमने आंकड़ा, और 3,176 पोस्ट है, 50 बच्चों पे 1 पोस्ट है। फिर भी आप सोचें 130 पे तो नहीं है, 50 बच्चों पे 1 पोस्ट है,
इसलिए हिंदी में कंपटीशन तगड़ा है भाई लोगों। मेरी हिंदी की जो अनुमान है उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है हल्का, जिसकी संभावनाएं लगती हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर भी आसान था और हिंदी में ये प्रपोर्शन भी बच्चों का यही बैठ रहा है साहब, 50 में से एक बच्चे का सिलेक्शन है। इसलिए हिंदी वाले बच्चे थोड़े से अभी से और ज़्यादा पढ़ाई में लग जाएं। हालांकि फाइनल कट ऑफ हम देखेंगे, उसका इंतजार करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? कुल मिला के लब्ध ये है कि L1 में 9 और 1 का अनुपात है, यानी 9 बच्चों में 1 पोस्ट के लिए कंपटीशन है। और L2 में ओवरऑल अगर हम एवरेज बात करें तो लगभग 20 बच्चों में कंपटीशन है। आप आज कंपटीशन के ज़माने में पता है जब, और वही एग्जांपल आपके सामने, 130 बच्चे खड़े हैं लाइन में, उनमें से एक का सिलेक्शन होना है, तब भी मेरिट 60-62 जा रही है जनरल की। अब सोचिए यहां तो हर 20 में से एक बच्चा ले लेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं करें, लेकिन खुश रह के पढ़ना भी है। अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? वो है हमारा अभियान स्कूल व्याख्याता व सेकंड ग्रेड परिणाम जारी करो। आज 11 बजे ये वीडियो आप तक पहुंच गया। आज 11 बजे से शुरू है, यानी ये चलता रहेगा। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, ट्विटर, इंस्टा और दूसरी जगह, हम उन सब पे इस मैसेज को ट्रेंड करवाएंगे। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? हम जितना फैला सकें उतना फैलाएंगे। स्पेशली ट्विटर तो बड़े लोग पढ़ते हैं ना, तो इसलिए ट्विटर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। रीट्वीट भी होते हैं, तो ट्वीट करेंगे सब लोग। क्या ट्वीट करेंगे? हमको स्टार्टिंग स्कूल व्याख्याता से करनी है, स्कूल व्याख्याता के बाद सेकंड ग्रेड का परिणाम चाहेंगे। और अगर मान लो स्कूल व्याख्याता के परिणाम के बाद थर्ड ग्रेड का परिणाम दे भी देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो लेने दो, फिर दूसरी लिस्ट तो आएगी। ज्वाइनिंग से पहले पहले हम सरकार से ये बात मनवा लेंगे कि साहब ज्वाइनिंग तो पहले आप फर्स्ट ग्रेड को, फिर सेकंड ग्रेड को और फिर थर्ड ग्रेड को ही देंगे, क्योंकि आपके लिए भी ये सुविधाजनक रहेगा और हम गरीब बच्चों के लिए भी ये ठीक रहेगा। तो बच्चों, हैशटैग आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परिणाम जारी करो, आपको सेम ऐसा हैशटैग लगाना है, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परिणाम जारी करो। जब स्कूल व्याख्याता परिणाम आएगा तो फिर यही ट्रेंड हम करवाएंगे सेकंड ग्रेड के लिए, तो अपने काम हो जाएंगे और निश्चित रूप से होगा। सरकार इस बात को मानेगी, मैं गारंटी देता हूं, ऐसा ही होगा, आप चिंता नहीं करें। ध्यान दें, आरपीएससी को भेजना है हमको ये ट्वीट सीएम साहब को भी करना है, ये ट्वीट शिक्षा मंत्री को भी करना है, और 11 बजे से एक साथ धमाल मचेगा। तो फिर निश्चित रूप से हमें वो फायदा मिलेगा जो हम सोच रहे हैं, जिसके लिए अभियान चला रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ना, हम आपसे बेहद बेहद मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल चिंता नहीं करें। निश्चित रूप से सफल होंगे, मंजिल मिलेगी, एक सीट आपकी पक्की होगी। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके जो बहुत से कमेंट्स थे, आपने कहा डिलीट प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हैं क्या सर? तो बिल्कुल डिलीट प्रश्न आएंगे, उसके बाद भी उन पर आपत्ति लग सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जब डिलीट ही करेंगे ना वो, तो फिर कुछ सोच समझ के ही करेंगे। डिलीट प्रश्न से किसको फायदा होगा और 40% कैसे देखेंगे डिलीट किए जाने के बाद बचे हुए प्रश्नों में, या फिर किस तरह से? तो बच्चों ध्यान रखना, डिलीट में 40% में भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। यानी 40% मिनिमम मार्क्स और 35% मिनिमम मार्क्स की जो बैरियर है, जो शर्त है, वो जब प्रश्न डिलीट होंगे, तो ध्यान रखना, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि साहब डिलीट होंगे तो फिर प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी, पूर्णांक कम हो जाएंगे। नहीं, वो बात दरअसल गलत थी। पूर्णांक कम नहीं होंगे, पूर्णांक तो इतने ही रहेंगे, आपके मार्क्स तो 300 ही रहेंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या, मान लो 5 प्रश्न डिलीट हुए तो प्रश्नों की संख्या कम हो गई। 2 नंबर का 150 प्रश्न है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, लेकिन डिलीट होने के बाद वो 195 प्रश्न ही होंगे और पूर्णांक 300 का ही होगा। तो एक प्रश्न का के मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 2 के बजाय 2 से बढ़ जाएंगे, और इस सूरत में आपके 40% कम प्रश्नों में ही हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जो कट ऑफ बताई है उसमें मैंने इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पे कट ऑफ बताई है, मार्क्स नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पे हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता है, अधीनस्थ बोर्ड की बात है, यहां तो डिलीट बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, तो हम प्रश्नों के आधार पे मेरिट जज करेंगे, और अंतिम रूप से आप देखेंगे कि ज्यादातर बातें अपनी वही होंगी जो हमने सोची हैं, क्योंकि हम एकदम दिल से और आपके
आपके लिए एक पूरे भाव के साथ ये चीज़ मांगते हैं और हमने इसके लिए मेहनत भी करी है, तो ऊपर वाला जरूर सुनेगा। अब बच्चों, जो आपके दिमाग में था कि डिलीट और बोनस में क्या होगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझना आप। ये नॉलेज भी है और आपके लिए आने वाली भी है। तो अच्छा, एक और बात, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर बोनस मिलेगा क्या? मैं आपको बता दूं, जब प्रश्न डिलीट होंगे तो निश्चित रूप से ये बोनस का काम करेंगे। किस तरह से, अभी देखते हैं हम। सबसे पहली परिस्थिति, यदि डिलीट नहीं होते हैं, यानी कोई प्रश्न आपके सब्जेक्ट में आप दे के आए हैं, उसमें 150 में से डिलीट नहीं होता, तो पूरे 150 के 150 प्रश्नों में से आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। तो उस स्थिति में देखिए आप, कुल प्रश्न कितने? 150। एक प्रश्न 2 नंबर का, तो कुल अंक कितने हो गए? 300। ध्यान देना, मेरे हर लफ्ज पे गौर करना, आप तभी आप समझ पाओगे इसको। जब 150 प्रश्न 300 मार्क्स के हैं, तो एक प्रश्न का अंक प्रभार वेटेज कितना हो गया? 2 नंबर। यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का था और 2 नंबर का माना जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन, नकारात्मक अंकन तो होगा ही होगा। हम जानते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए 2 का 1/3 करें तो 0.67। हालांकि 0.6666 फाइनली 7 आता है, पर अपन 2 डिजिट से करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। 0.67 नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक गलत प्रश्न अगर आपने किया तो आपके 0.67 मार्क्स कटेंगे और हर प्रश्न का 2 नंबर है, अगर कोई प्रश्न डिलीट नहीं होता है तो। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, डिलीट होंगे। और इसको समझना, मान लो आपके 5 प्रश्न डिलीट होते हैं। कितने? 5 प्रश्न डिलीट होते हैं, तो कैसा सिनारियो रहेगा देखना। 5 प्रश्न डिलीट हुए तो बच्चों कुल प्रश्न हो गए 145, क्योंकि 150 में से 5 तो उड़ गए, बचे कितने? 145। और पूर्णांक तो रहेगा आपका 300। तो एक प्रश्न का अंक प्रभार कितना आ जाएगा? इस बार 300 में 145 का भाग देंगे और ये 2 नंबर से बढ़ के 2.0689 एक प्रश्न के लिए वेटेज रहेगा। इसका मतलब हर एक प्रश्न पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं ना। 0.0689 तो एक प्रश्न पे मिल ही गए। आपने 100 प्रश्न किए हैं, 80 किए हैं, 70 किए हैं, तो ये नंबर आपके और बढ़ेंगे ना। साथ में नेगेटिव मार्किंग में क्या फर्क पड़ेगा? चूंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसलिए वहां 2 का 1/3 0.67 था, यहां एक प्रश्न के नंबर हैं 2.0689, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा और नेगेटिव मार्किंग में 0.6896 का एक प्रश्न आपको नुकसान देगा। ध्यान देना है, समझना है इसको। माना आपने 120 प्रश्न किए, फॉर एग्जाम्पल आपने 120 सवाल किए, अटेम्प्ट किए, उनमें से 100 सही हैं और 20 गलत हैं, यानी काट पीट के बोलते हैं ना 100, वो 100 नहीं है। काट पीट के कितने मार्क्स आएंगे तो भी हम देखेंगे। आपने 120 अटेम्प्ट किए, उसमें से 100 आपके करेक्ट हैं और 20 गलत हैं, तो फिर कैसा होगा? देखिए, समझिए। सही हैं 100 प्रश्न, कितने? 100। कितने में से? 150 प्रश्नों में से। अब डिलीट करते हैं, वो बाद की बात आएगी, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल, समझना है इसको, कि साहब 150 जो प्रश्न थे उसमें 5 प्रश्न डिलीट होंगे। कितने डिलीट होंगे? यस, 5 प्रश्न डिलीट होंगे। तो पहले तो ये कैलकुलेशन समझना है कि एक प्रश्न फिर दो मार्क्स का नहीं रहेगा, बल्कि 2 से ज्यादा 2.0689 मार्क्स का हो जाएगा। और नेगेटिव में एक प्रश्न गलत हुआ तो 0.6896 आपके अंक कटेंगे। अब मान लो आपने 120 अटेम्प्ट किए, उसमें 100 सही हैं, 20 गलत हैं और 5 डिलीट बोर्ड करता है, तो फिर क्या होगा देखना। बच्चों, यदि डिलीट नहीं होते हैं, दोनों का कंपेयर किया है मैंने, समझना। इस साइड में अगर 150 के 150 प्रश्न ही रहते हैं तो आपने सही कितने किए? 100। तो एक प्रश्न के 2 नंबर थे, तो 100 के कितने नंबर मिले आपको? 200 मिल गए, 200 नंबर मार्क्स। गलत कितने थे? 20 प्रश्न गलत थे। एक गलत प्रश्न के लिए कटे 0.67 मार्क्स, तो 20 प्रश्नों के लिए कट गए 13.32 मार्क्स। 200 में से 13.32 मार्क्स गए तो 186.68 मार्क्स आपको मिले। यानी किसी बच्चे ने 100 प्रश्न सही किए हैं और 20 गलत किए हैं, तो उसको 186.68 मार्क्स मिलेंगे। सिंपल।
लेकिन यदि डिलीट होते हैं, यदि डिलीट होते हैं कितने प्रश्न, 5 प्रश्न, तो क्या होता है देखना बच्चों। यदि 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो ध्यान रखना फिर हर एक प्रश्न का अंक प्रभार बढ़ जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो सही प्रश्नों से कितने किए थे, 100। कितने किए थे, 100। और एक क्वेश्चन के का वेटेज है 2.0689। तो 100 प्रश्नों के कितने नंबर मिलेंगे, 206.89। ध्यान देना बच्चों, यहां पे जब डिलीट नहीं हुए तो आपने 100 प्रश्न किए थे, डिलीट हो गए तो भी आपने 100 प्रश्न किए हुए। तो डिलीट नहीं हुए तो आपको मार्क्स मिले 200, डिलीट हो गए तो फिर आपको मार्क्स मिले 206। हालांकि आपने 100 ही प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, तो 6.89 मार्क्स बढ़े ना। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग, यहां भी आपने 20 प्रश्नों की करी और यहां भी 20 प्रश्न आपने गलत किए, तो नेगेटिव मार्किंग यहां 20 गुणा 0.6896 होगा। इसका मतलब लगभग 0.69 होगा। 20 प्रश्नों से गुणा करें तो 13.79 फर्क पड़ गया। यहां 13.32 मार्क्स कटेंगे नेगेटिव, यहां 13.79 मार्क्स कटेंगे। यहां 186.68 आपका स्कोर रहेगा और यहां 193.10 आपका स्कोर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 193.10। कब होंगे 193.10 मार्क्स आपके, जब 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो। लेकिन ध्यान रखना 186 और 193 का फर्क नहीं। एक महत्वपूर्ण बात सुनना, अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आ रहा है, एकदम नए बच्चे हो, तो तुरंत इसको आप यहीं पे स्टॉप करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो आप एक बहुत बड़ा मौका खो दोगे। नए बच्चों, एकदम नए वाले बच्चों, आप इतने इनोसेंट ना बनो, आपको नुकसान हो सकता है परीक्षा में। ओके, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद सुने और पुराने वीडियोस भी देखें। और अब तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक से हम आपके लिए बेहद ही खास चीज़ें साइकोलॉजी में लेके आने वाला हूं मेरे इसी चैनल पे। चाहे फर्स्ट ग्रेड दें, चाहे सेकंड ग्रेड दें, चाहे थर्ड ग्रेड दें, चाहे पीटीआई दें, चाहे D++ भी दें, चाहे केवी दें, चाहे कोई भी एग्जाम दें, कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होंगे और साथ में जिंदगी भी बदलेगी। क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ लेके आ रहा हूं, आप उससे महरूम मत होइएगा। बस इसलिए कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, यहां इधर 186.68, 193.10 मार्क्स आए ना। अब क्या होता है समझना, यहां अगर डिलीट नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये जो कैलकुलेशन हमने किया, ये मार्क्स बढ़े हैं ना आपके। क्यों बढ़े हैं, क्योंकि यहां पे 2 के बजाय एक क्वेश्चन में ज्यादा वेटेज आ गया। हालांकि नेगेटिव में भी वही वेटेज रहेगा ना। तो मार्क्स बढ़े हैं आपके, बढ़े हैं ना। लेकिन यहां मार्क्स बढ़े हैं तो इस 5 प्रश्नों का इफेक्ट आ गया इन पे। बोलिए आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। 300 की पूर्णांक के कारण से हमने उनका वेटेज बढ़ा दिया। लेकिन यहां समझना इस बात को, यहां उन 5 प्रश्नों की हम बात करें कि अगर वो 5 प्रश्न जो डिलीट नहीं होते, तो फिर उन प्रश्नों को कोई बच्चा अटेम्प्ट करता। और फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने 5 प्रश्न अटेम्प्ट किए और उस बच्चे ने उनमें से 3 राइट कर दिए और 2 उसके रॉन्ग हो गए, तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा समझना, मानो वो 5 प्रश्न जो इधर तो कवर हो गए क्योंकि पूर्णांक में हमने शामिल कर लिया, लेकिन इधर अगर इनको कवर करें 186 मार्क्स आपके आते हैं, पर इन 5 प्रश्नों के अलावा है ये 5 प्रश्न अगर डिलीट नहीं होते तो ये भी तो करते ना। तो वो 5 प्रश्न करेंगे, मान लो उनमें 3 सही करेंगे, तो 3 सही करेंगे तो यहां एक प्रश्न 2 नंबर का ही है, तो 3 प्रश्नों के 6 नंबर मिल गए। बोलिए मिले। लेकिन 2 गलत भी तो हो गए। एक गलत प्रश्न 0.67 मार्क्स लेके गया, तो 2 गलत प्रश्न 1.33 मार्क्स लेके गए। और आपने जो 5 प्रश्न वो डिलीट वाले जो डिलीट नहीं होते तो आप करते, तो आपको 4.67 नंबर और मिलते उन प्रश्नों के। आप तो कितने भी कर सकते हो। आप बोलेंगे साहब 140 करते तो बिल्कुल कर सकते हो, पर नेगेटिव मार्किंग आपको पता है ना कहां ले जा सकती है। तो आपने ये 5 और अटेम्प्ट किए, लकीली उनमें से 3 सही हो गए, इसलिए आप जीत में रहे। आप 4.67 मार्क्स और ले गए। और 186 में 4.67 को हम जोड़े तो 191 कितने मार्क्स आए आपके, 191.35। और इधर कितने हैं, 193.10। इन दोनों का कंपैरिजन है बच्चों। यानी अगर डिलीट सेम बच्चा है, सेम उसके सही होंगे, सेम उसके गलत होंगे। परिस्थितियां 2 हैं, या तो
45 में से या फिर 150, पूरे 150 में से, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ा इसमें, देखो मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है एकदम ऑथेंटिक, ऐसी मेरिट आपकी आएगी कट ऑफ पॉइंट्स में, लेकिन हम वहां कट ऑफ में प्रश्नों के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो 191.35 अगर डिलीट नहीं होते हैं, कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं होता, तो 191.35 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 5 प्रश्न डिलीट हो गए और सेम परफॉर्मेंस रहती है तो 193.10 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 193.10 में से 191.35 आप निकालोगे तो 1.75 मार्क्स, ये 1.75 मार्क्स बोनस है, बोनस। इसका मतलब डिलीट प्रश्न आपको बोनस दिलवाएंगे, इसका मतलब डिलीट प्रश्न आपके लिए बेहतर होंगे। और आपको पता है 1.75 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है, लड़ाई तो पॉइंट्स में होती है। तो डिलीट प्रश्नों की चिंता नहीं करें, और डिलीट प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड करता ही करता है, और अधीनस्थ बोर्ड क्या विशेषज्ञ भी बता रहे हैं। कल मैं हिंदी के सर की देख रहा था तो वो कह रहे थे कि 4 प्रश्न डिलीट होंगे। तो सबने अपने अपने बताए हैं डिलीट होंगे, कितने होते हैं हम अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन डिलीट होंगे तो फिर आपको बोनस मिलेगा। बोनस के रूप में बोनस नहीं मिलेगा, बल्कि इस रूप में बोनस मिलेगा। अगर आपने इस कैलकुलेशन को समझा है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें आप सबको, ताकि वही वाली बात है ना, कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, पैनिक डिसऑर्डर का शिकार मेरा बच्चा किसी घर में बैठ के तनाव ना ले ले, आप उसके तनाव को दूर करें। मेरिट कितनी कम रह सकती है ये तो आपको पता ही है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, खुश रहें, पढ़ाई चालू कर दें, मस्त रहें, और साइकोलॉजी के साथ ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं हम। अगले वीक से आपको ऐसी बेहतरीन चीज़ें मैं देने वाला हूं, लेकिन उन्हीं को मिलेंगी जो चैनल पे जुड़े रहेंगे, और वही जुड़े रहेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। सीधी सी बात है। ओके, बाय।